में हम बात कर रहे थे बेटा, सबसे पहले अपन ने देखा व्हाट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? तो भाई एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, इसको मॉडिफाई करता है, इसके बारे में बताता है। प्रकारों में इसके 10 प्रकार होते हैं, 10 प्रकार से ये नाउन की विशेषता को बताता है। इसके बाद हमको आज पढ़ना है इसके यूजेस, है ना। यूजेस बोले तो फिर हमने एक क्लास डिग्री की भी ली थी, है ना, कि एडजेक्टिव से ही फॉर्मेशन होता है डिग्री का। डिग्री जो होती है वो 3 प्रकार में होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। कब कौन सी डिग्री का यूज हमें करना है ये सब भी हमने सिखाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसके यूजेस को कवर अप करके चलेंगे बेटा, है ना। तो यूजेस की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन ने एक बात देखो, अब आज से जितने भी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी, आप बिल्कुल ये सोच के चलना कि वो अगले दिन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड बात हम ओरली करेंगे, है ना। ध्यान से देखो, किसी भी चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो हमको उसकी कितनी बेसिक चीजें पता होना चाहिए, एटलीस्ट 3। सबसे पहले जिस शब्द को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका काम, तो ये तो हमको बहुत अच्छे से आने लगा कि एडजेक्टिव क्या काम करता है। सेकेंड इज इट्स टाइप्स, कितने प्रकार से कार्य करता है, तो ये भी हमको पता हो गया, बहुत अच्छे से हमने पढ़े, 10 प्रकार को एकदम आराम आराम से समझा। इसके बाद बेटा लास्ट होता है पोजीशन। अब मैंने आपको अभी तक मैंने आपको ओरली जो पोजीशंस बताई वो ये था कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो जिस नाउन को मॉडिफाई करता है या तो उसके पहले आता है और या तो उसके बाद आता है। लेकिन बेटा जिन बच्चों को एमपी टेट वगैरह के एग्जाम्स देने हैं, स्पेशली उनके लिए अब हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि जैसे एसएससी और आईबीपीएस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें आपको कोई मतलब नहीं कि इन पोजीशंस के नाम क्या है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है ना। और आज की डेट में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर क्वेश्चंस बन रहे हैं, हर पेपर में 4 क्वेश्चंस आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के मिल रहे हैं। फाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आपको क्या फाइंड करना है। हाँ, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। पर अगर बात करें हम आईवीपीएस और एसएससी के एग्जाम्स की, या ईएसबी में नहीं बोल सकते, आईवीपीएस और एसएससी के एग्जाम्स में, तो बस ये पता होता है कि एडजेक्टिव कौन है। पर अगर आप बात करते हैं एमपी टेट के एग्जाम्स की, वर्ग 1 वर्ग 2, तो यहां पूछ लिया जाता है इन पोजीशंस के नाम, कि भैया इसको क्या नाम से जाना जाता है और इसको किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि नाम क्लियर होगा ना, तो कई बार क्या करता है डायरेक्ट नाम से पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से ये वाला एडजेक्टिव कौन सा है। अब नाम पता होगा तो चीजें क्लियर होगी, नाम ही नहीं मालूम तो क्या मालूम क्या पूछ लिया बोले। फिर हम लोग पता घर आके क्या बोलते हैं, 2 क्वेश्चंस तो समझ में ही नहीं आए। ऐसा बोला है हमने कभी अपने लाइफ में, है ना, कि 2 क्वेश्चंस तो समझ में ही नहीं आए। अरे ऐसे कैसे समझ में नहीं आए, बाकी कैसे आ गए समझ में। तो वो जो 2 क्वेश्चन जो समझ में नहीं आए उसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी, वो नॉलेज में ही नहीं था हमारे, तो हमने अपनी भाषा में बोल दिया, समझ में ही ना आए। सारी चीजें पढ़ लो, फिर पेपर में आए या ना आए। बोले नहीं आए तो क्यों पढ़ो मैडम, और कभी आ ही गया तो डायरेक्ट ही पूछ लिया तो क्या कर लोगे बेटा, फिर उस समय में पढ़ने थोड़ी बैठोगे। सब ऑलरेडी कवर अप रहना चाहिए, है ना। तो अब हम चल रहे हैं उन 2 पोजीशंस के नाम को सुनने के लिए। चलो, यूजेस में हमारा पॉइंट होगा, अब यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोगों को स्टार्ट कर लेना है, जो भी आप चलते रहेगा, है ना। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, तो बेटा एडजेक्टिव की 2 पोजीशंस होती है, देखिए पहले ही बता दिया 2 पोजीशंस होती है, पर उन दोनों के नाम पता क्या है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। अब आपसे ना डायरेक्ट पूछेगा निम्नलिखित में से एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा है। आप सपोज करो सब पता है, सब आता है, पर ये एट्रीब्यूटिव क्या होता है ये तो कभी पढ़ा ही नहीं बोले मैडम, तो बात गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए पता होना चाहिए। तो एट्रीब्यूटिव की बात करें तो हम ऐसा बोलेंगे, जो एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है उसे क्या कहते हैं। हाँ, और जो एडजेक्टिव नाउन या वर्ब के बाद आता है ये कहलाता है प्रेडिकेटिव। फिर से सुनना, जो एडजेक्टिव
नाउन के पहले आता है वो क्या कहलाता है, और जो नाउन या वर्ब के बाद आता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेटिव। अब बोले मैडम एग्जाम्पल कैसे बोलेंगे, जैसे हमने बोला दिस इज अ गुड बॉय, यह एक अच्छा लड़का है, लड़का बोले तो, और लड़के की विशेषता है लड़का अच्छा है, तो विशेषता बताने वाले को आपने क्या बोला, तो ये एडजेक्टिव कहां आया है देखो, तो ये क्या कहलाएगा, हाँ। और वहीं पर दिस इज अ गुड बॉय की जगह आप कहते दैट बॉय इज गुड, तो अब आप बताइए दैट बॉय इज गुड, तो ये एडजेक्टिव बी वर्ब के बाद आया है, तो आप इसे किस नाम से जानेंगे बेटा, तो आप इसे कहेंगे प्रेडिकेटिव। ये दो बात समझ में आई। अभी तक हम ऐसे ओरली बोलते थे कि एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है, तो कहते जो एडजेक्टिव जो भी है वो या तो नाउन के पहले आएगा और या तो नाउन के बाद आएगा, तो ऐसे हम इसको ओरली डिस्क्राइब करते थे, पर उसका कुछ नाम होता होगा ना, नाम क्या होता है, तो जो पहले आता है वो एट्रीब्यूटिव, जो बाद में आता है वो प्रेडिकेटिव, इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। क्लियर इतनी बात, ठीक। अब फिर हम आगे की बात अभी और करेंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग बनाइए जरा, पोजीशन नंबर, पहले तो यूजर्स की हेडिंग बनाओ, उसमें फर्स्ट नंबर पे लिखना हाँ बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको अभी तक क्या बोला, बात को समझना। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो जिस नाउन की विशेषता बताता है या तो उसके पहले आता है और या तो उसके, अब आप मुझे एक वर्ड को कंफर्म करवाओ, या तो का मतलब क्या होता है, नहीं, या तो पहले आएगा या तो बाद आएगा, दोनों जगह पर नहीं आएगा, या तो का मतलब ये होता है। फिर से सुनना फिर समझना, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो जिस नाउन को मॉडिफाई करता है या तो उसके पहले आता है या तो उसके, मतलब किसी एक ही जगह पर आता है, दो जगह पर, अगर दोनों जगह पे आता होता तो मैं इसको ऐसे बोलती, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के पहले भी आता है और नाउन के बाद भी आता है ना। अब आप नोटिस करिए ये गुड एक एडजेक्टिव है जो कि एट्रीब्यूटिव भी यूज हुआ है और जो कि प्रेडिकेटिव भी यूज हुआ है, मतलब नाउन के पहले भी आया है और, तो बोले मैडम आप तो बोलते हो या तो या तो ये तो दोनों जगह बैठा है, एक ही जगह होना चाहिए ना, तो यहां पर क्या बात आती है तो उसको समझो। टोटल कितने प्रकार होते हैं एडजेक्टिव्स के, 10, कितने, हाँ नाउन के 5 एडजेक्टिव के 10, 10 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। इन 10 प्रकार में से ये 2 प्रकार होते हैं, एक जो क्वालिटी बताए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो गुण या दोष बताए, जैसे गुड यहां पर क्या बता रहा है, बॉय की क्वालिटी, और एक होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होंगे, जो प्रॉपर नाउन से बनेंगे और उसी की विशेषता को बताएंगे, जैसे इंडियन, अमेरिकन, ऐसे। ये 2 एडजेक्टिव की स्पेशलिटी ये है, कौन कौन से 2, क्वालिटी और प्रॉपर, ये दोनों बेटा एट्रीब्यूटिव भी यूज होते हैं और प्रेडिकेटिव भी यूज हो सकते हैं। 10 प्रकार में से ये 2 प्रकार ऐसे हैं, फिर से सुनना क्या बता रही हूं मैं, 10 प्रकार में से ये 2 प्रकार ऐसे हैं जो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों प्रकार से यूज में लाए जा सकते हैं। इसके अलावा बचे कितने, 8, तो वो 8 जो है वो सिंगल पोजीशन को बिलोंग करेंगे, कोई भी एक, और उसमें से भी 90% जो लेते हैं वो होते हैं एट्रीब्यूटिव। कौन से एट्रीब्यूटिव, बोले तो नाउन के पहले ही आएंगे, जैसे मैंने कहा दिस इज माय पेन, यहीं पे समझ जाओ ना, दिस इज माय पेन, तो पेन हो गया नाउन और माय हो गया इसकी विशेषता बताने वाला पजेसिव एडजेक्टिव, तो माय पेन में माय कहां आया, पहले, तो ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कहां आएंगे, पहले आएंगे। तो आपसे बोले मैडम ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं आप, ये पेपर में आता है क्या, और बेटा ऐसा क्वेश्चन अगर बन गया
कि निम्नलिखित में से कौन से एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों पोजीशंस को बिलोंग करते हैं, तो फिर बच्चा पता है घर आके क्या बोलेगा, एक क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आया, क्योंकि ना उसने कभी एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव का नाम सुना, ना उसकी पढ़ने की इच्छा है, तो वो बात गई। जब नाम ही नहीं मालूम तो पोजीशन को क्या, तुमको कुछ नहीं मालूम फिर। और कुछ नहीं है, जो हम लोग इतना बोल बोल के पढ़ रहे थे कि या तो पहले आता है या तो बाद आता है, उसका एक ठो नाम है एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, अपने को पढ़ना है, नॉलेज में रखना है, क्योंकि वो पेपर में आता है। और यहां नहीं पढ़ोगे तो आईबीपीएस वाले बच्चों के लिए एक क्वेश्चन वहां मिल जाता है। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, रो के पढ़ो, हंस के पढ़ो, थोड़ी सी चीजें हैं, उसको एक बार नॉलेज 2-3 बार ऐसे बोल लोगे वैसे ही आ जाएगा। अब उसमें से 4 आपके ऑप्शन दे देगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड पजेसिव, प्रॉपर एंड क्वालिटी, क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव और पजेसिव एंड इंटीरोगेटिव, ये 4 ऑप्शन दे दिया। अब बताओ निम्नलिखित में से कौन से दोनों पोजीशन को बिलोंग कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो आप बराबर बता दोगे प्रॉपर और क्वालिटी वाले ये जो 2 है, ये उन दोनों पोजीशंस को बिलोंग कर सकते हैं, बाकी के नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब एक बार एग्जाम्पल देख लो तो आपको समझ में आएगा, है ना। इसको समझो, जैसे कहीं पर लिखा है दिस इज अ गुड बुक, तो ये बुक क्या हो गया, नाउन। नाउन को मॉडिफाई करने वाला कहां बैठा है, पहले। पहले बैठा है तो किस नाम से जाना जाएगा, इतना समझ गए, हाँ या ना। और प्रकार कौन सा हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर आपने बोला दिस इज अ गुड बुक, तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो, दैट बुक इज गुड, बोल सकते हो। अब ये कौन सी पोजीशन हो गई भाई, और टाइप कौन सा हो गया, ये क्वालिटी। अब जैसे आपने बोला दिस इज एन इंडियन डिश, दिस इज एन इंडियन डिश, तो ये डिश क्या हो गया यहां पे, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला इसका टाइप, क्योंकि पहले बैठा है तो एट्रीब्यूटिव। अब इसी चीज को आप ऐसा भी बोल सकते थे ना, दैट डिश इज इंडियन, तो इंडियन में क्या है, इंडिया की विशेषता। इंडिया को आप क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन, तो जो प्रॉपर नाउन से बने और उसी की विशेषता बताए, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। पर पोजीशन क्या लिया इसने, तो प्रेडिकेटिव। ये नाम को नॉलेज में रखना है, भिड़ना नहीं है इसके पीछे कि नहीं नहीं मैडम अब तो हमको आना ही चाहिए, नहीं, ठीक है, नॉर्मल होके पढ़ो, एकदम रिलैक्स मूड में। और स्पेशली फॉर एमपीटेट एस्पिरेंट, आईवीपीएस और एसएससी वाले नाम से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते। एसएससी और आईवीपीएस में डायरेक्ट सेंटेंस देगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बस, है ना, विच वन इज करेक्ट, या इंप्रूवमेंट में दे देगा। पर अगर आप ऐसे ईएसबी का कोई एग्जाम देना चाह रहे हो तो उनमें नाम आ जाते हैं, तो वहां दिक्कत हो जाती है। अब पढ़ने निकले हैं तो 1-2 पॉइंट को क्या छोड़ना बेटा, पूरा ही पढ़ लो। क्लियर इतनी बात? चलिए, अब यहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये आ जाता है आईबीपीएस वाले बच्चों के लिए, पर कुछ कह नहीं सकते, किसी और एग्जाम में आ गया तो फिर हमसे बनना चाहिए, है ना। आप बताइएगा, मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स लिख रही हूं, करेक्ट कौन सा है ना। I saw a child asleep. I saw an asleep child. मैंने एक सोया हुआ बच्चा देखा। asleep यानी सोया हुआ, awake यानी जागा हुआ, alive यानी जीवित, समझे? हाँ, बताइए दोनों में से कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको? नहीं बोलने का कोई ऑप्शन नहीं होता क्लास में। सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, देखो भाई, पहली बात तो ये आस्लीप यहां पे आया है चाइल्ड के बाद में बैठा हुआ क्या कहलाता है?
हाँ, और ये बेटा है चाइल्ड के, है ना। लिख इसलिए दे रही हूं कि आप लोग परेशान नहीं होना कि भाई मैडम तुरंत तुरंत आपने क्या बोल दिया, फिर ये जो ऑनलाइन वाले हैं ये तो आगे पीछे करके सुन लेंगे, है ना, आप नहीं सुन पाओगे, इसलिए लिख ले रहे हैं। बढ़िया, अब ध्यान से सुनना। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा, कौन कौन से कुछ एडजेक्टिव्स, तो जैसे आस्लीप, अवेक, आस्लीप, अवेक, अलाइव, इल, ashamed, alone, alone के बाद alike, इतने एडजेक्टिव्स है बेटा, और अफ्रेड, हाँ एक और है। ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं, जो भी एडजेक्टिव्स हैं इनको ध्यान से एक बार अच्छे से पढ़ लो। asleep, awake, alive, ill, ashamed, alone, alike और afraid, इनका यूज हमेशा प्रेडिकेटिव होता है। तो कौन सा करेक्ट? एट्रीब्यूटिव नहीं होता। कैसे होता है हमेशा? प्रेडिकेटिव। जैसे एक क्वेश्चन और आता है पेपर में, ऐसा लिखा हुआ मिलता है, शी इज अलोन लेडी, शी इज अलोन लेडी। अब ये वाला जो अलोन है ये कहां आया है? इस लेडी नाउन के, तो ये क्या बन गया? अब हमको क्या चाहिए? प्रेडिकेटिव। तो प्रेडिकेटिव बनाने के लिए आप इसमें क्या चेंजेस करेंगे, क्या सुधार करेंगे, ये मुझे बताइए। नहीं, दैट लेडी क्यों बोलेंगे? हमने तो शी बोला, दिस इज थोड़ी बोला। अगर हम कहते दिस इज अलोन लेडी, तब आप कह सकते थे दैट लेडी इज अलोन। अभी तो हमने शी इज अलोन लेडी बोला है। क्या चेंजेस करेंगे बताओ? ये क्वेश्चन बैंकिंग में आ चुका है, ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है। अरे भैया, ये जो लेडी है यही तो शी है, और शी है करके तो लेडी बोला, लेडी है करके तो शी बोला, ऐसे ही बोलेंगे ना। ये लो, अरे शी इज अलोन लेडी का क्या मीनिंग था? वो अकेली महिला है, तो वो महिला ही है भैया, तो वह अकेली है, ऐसा बोलना करेक्ट होगा। अब ऐसा बोलना करेक्ट होगा तो ये क्या आ गया? बी वर्ब के बाद। तो जो वर्ब या नाउन के बाद आए उसी को तो प्रेडिकेटिव बोलते हैं। अब यहां पर बात आती है उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि मैडम हमको तो एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव नहीं आता, आप एमपी टेट वालों को पढ़ाओ, हमको काय को जबरदस्ती ये सब बता रहे हो। तो मत पढ़ो, ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। तो भैया आपकी इच्छा हो या ना, एक बार सुन लेने में कोई तकलीफ नहीं होती। एटलीस्ट आप नाम से तो फेमिलियर हुए कि ऐसा कोई नाम एडजेक्टिव का होता है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। ये क्वेश्चन जैसे कहीं पर आ जाता है ही इज इल, वह बीमार है, ये मैं डरा हुआ हूं, आई एम अफ्रेड, ये सब हम कैसे यूज कर रहे हैं? चेक करो, वर्ब के बाद। तो ये क्या बता रहा है? प्रेडिकेटिव। क्लियर इतनी बात? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी एडजेक्टिव्स है इनका यूज कैसे होता है बेटा? प्रेडिकेटिव। अभी कल का एग्जाम हुआ, कल बोल रही हूं मैं, संडे, अभी जो लास्ट संडे गया उसमें EMRS का एक एग्जाम हुआ, उसमें लिख के दे दिया है ऑल अलोन, और बोला गया है ऑल की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। तो आप यहां पे बताइए अलोन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है भैया? एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए वो कौन होता है? एडवर्ब। बहुत बढ़िया। जो एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता को नहीं बताता है, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में जो होता है, एडवर्ब होता है जो किसकी विशेषता बताने के लिए कैपेबल होता है? एडजेक्टिव। तो यहां पर इस सेंटेंस में ऑल की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई? एडवर्ब। अदरवाइज अगर कोई बोले तो ऑल तो एडजेक्टिव भी बनता है, अरे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बनता है ना भाई, तो ऑल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी बनता है और ऑल एडवर्ब भी बनता है। तो फिलहाल यहां पर क्या बना है?
एडवर्ब। जैसे आपने कहीं कहीं सुना होगा ऑल राइट, अमिताभ बच्चन ज्यादा बोलते हैं ऑल राइट, तो ऑल राइट में राइट एडजेक्टिव और ऑल एडवर्ब। एक ऑल राइट अलग अलग होता है और एक ऑल राइट एक साथ होता है, एक ऑल राइट एक साथ होता है, तो वो जो एक साथ ऑल राइट होता है उस पूरे ऑल राइट की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव। तो कहने का मतलब है दो प्रकार से ऑल राइट यूज होता है। तो ऑल की बात हम कर रहे थे, तो ऑल यहां पर एडजेक्टिव भी बनता है और एडवर्ब भी बनता है, तो फिलहाल क्या बना है एडवर्ब। तो ऐसे वर्ड्स को लेकर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपका काम है, जब जैसे कई बार ना ईएसबी ज्यादा ऐसे क्वेश्चन अभी फिलहाल पूछ रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो शब्द लिखा है उसकी पोजीशन को देखो, उसके आगे पीछे कौन बैठा है ये देखो। अगर आगे पीछे नाउन बैठा है तो वो एडजेक्टिव होगा, नाउन को मॉडिफाई करने वाला। आगे पीछे एडजेक्टिव नहीं बैठा है, अगर एडजेक्टिव बैठा है तो फिर वो कौन होगा एडवर्ब होगा। ऐसे करके हमको फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास थोड़ा नॉलेज कम भी है तो भी। क्लियर? ठीक।